यूपीपीसीएल ऊर्जा मंत्री के बयान पर गुस्साए बिजली कर्मियों ने किया प्रदर्शन। आंदोलन और तेज करने की बनाई रणनीति। निजीकरण को लेकर कर्मचारियों की चेतावनी। बिना पूर्व सूचना के देश भर में शुरू हो सकता है आंदोलन। मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एपीएस में। यूपीपीसीएल में ऊर्जा मंत्री के कल दिए हुए बयान पर जो बिजली कर्मचारी हैं उन्होंने अपना आक्रोश जताया है। और क्या उन्होंने बयान दिया था, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चोरी का आरोप लगाने से ऊर्जा मंत्री पर गुस्साए बिजली कर्मी। कहा खुद विफलता मान ली है तो पद छोड़े। ऊर्जा मंत्री निजीकरण के विरोध में देश भर में हुआ विरोध प्रदर्शन। निजीकरण के बहाने निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का प्रयास। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने बृहस्पतिवार को निजीकरण के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया। शाम को शहीदों के सपनों का भारत बनाओ, बिजली का निजीकरण हटाओ नारे के साथ सभाएं हुई। लखनऊ में हुई सभा में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा पर निशाना साधा। विधानसभा में उनके द्वारा कर्मियों पर बिजली चोरी कराने संबंधी बयान देने की निंदा की गई। तो कल जो बयान दिया गया था, जो इस समय ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा, उनके द्वारा जो बयान दिया गया था कि बिजली कर्मचारी खुद बिजली चोरी कराते हैं, उसको लेकर के कर्मियों ने प्रदर्शन किया और विरोध व्यक्त किया। कर्मियों ने कहा कि यदि ऊर्जा मंत्री खुद विफलता मान ली है तो पद छोड़े। निगमों के कर्मियों पर आरोप लगाकर वह खुद को स्वच्छ साबित नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से ऊर्जा मंत्री खुद चाहते हैं कि इन दोनों निगमों का निजीकरण हो, जिसको लेकर के बयान उनका आया हुआ है। और इस तरीके से जो समिति है उसने चिंता जताई है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश एवं चंडीगढ़ में बिजली के निजीकरण को लेकर पूरे देश में बिजली कर्मियों ने विरोध जताया। लखनऊ के फील्ड हॉस्टल में हुई बैठक में निगमों के निजीकरण के विरोध में आक्रोश जताया गया। चेतावनी दी गई कि बिजली के निजीकरण की कोई भी एक तरफा कार्रवाई की गई तो उसी समय बिना कोई नोटिस के देश भर में बिजली कर्मचारी आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेतावनी दी गई है कि अगर निजीकरण को लेकर के कोई एक तरफा कार्रवाई होती है तो जितने भी बिजली कर्मचारी हैं पूरे देश में वो आंदोलन शुरू कर देंगे और बिना किसी पूर्व नोटिस के ये आंदोलन हो सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और पावर कारपोरेशन प्रबंधन की होगी। मौके पर राजीव सिंह, जितेंद्र सिंह गुर्जर, गिरीश पांडे, महेंद्र राय, सुहैल आबिद आदि मौजूद रहे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज बनेगी आंदोलन की नई रणनीति। पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन से जुड़े अभियंताओं व अन्य कर्मियों की शुक्रवार को बैठक हुई। इसमें निजीकरण के मुद्दे पर अगली रणनीति तैयार की जाएगी। एसोसिएशन की फील्ड हॉस्टल में बृहस्पतिवार को हुई बैठक में अब तक चली गतिविधियों की समीक्षा की गई। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के विधानसभा में दिए गए बयान पर चिंता व्यक्त की गई। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो ऊर्जा मंत्री हैं उनके द्वारा जो बयान दिया गया था उसमें जितने भी जो एसोसिएशन है उसने चिंता जताई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निजीकरण के विरोध में फील्ड हॉस्टल में प्रदर्शन करते हुए संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्य। तो इस तरीके से उन्होंने कल 19 दिसंबर को उनके द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि निजीकरण के बहाने निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का किया जा रहा है प्रयास। यहाँ पर पूर्वांचल और दक्षिणांचल को सस्ती बिजली खरीद का समझौता। तो क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि प्रदेश में 2 साल के लिए तय की गई पावर परचेज एग्रीमेंट PPA में पूर्वांचल और दक्षिणांचल की खरीद दर सबसे सस्ती रखी गई है। ऐसे में इन दोनों निगमों को तोड़कर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप PPP मॉडल के तहत जिन 5 कंपनियों को टेंडर मिलेगा उन्हें सर्वाधिक फायदा होगा। इन नए मसौदे में लिखा गया है कि पहले से तय PPA 2 साल तक नई कंपनियों पर लागू होगा। तो 2 साल तक नई कंपनियों पर लागू होगा, मतलब कि जो नई कंपनियां बनेंगी तो सबसे सस्ती, यहाँ पर जो पावर परचेज एग्रीमेंट है जो PPA है वो सबसे सस्ता रखा गया है, तो उनको फ़ायदा मिलेगा जो भी कंपनियां होंगी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। और कंपनियों पर लागू होगा। नियामक आयोग की ओर से वर्ष 2024-25 के लिए सभी विद्युत वितरण निगमों के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट तय किया गया है। इसी दर पर निगम बिजली खरीदेंगे। जो PPA तय है उसी दर पर जो निगम है वो बिजली खरीदेंगे। बल्क सप्लाई टैरिफ BST की दरों में पूर्वांचल को 5.21 रुपये प्रति यूनिट की दर से 17,652 करोड़ की बिजली खरीदेगा। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह दक्षिणांचल 5.45 रुपया प्रति यूनिट की दर से
15,910 करोड़, पश्चिमांचल 5.65 प्रति यूनिट की दर से 24,357 करोड़ की, और मध्यांचल 5.40 रुपये प्रति यूनिट की दर से 16,435 करोड़ की बिजली खरीदेगा। कानपुर की केस्को 6.51 रुपये प्रति यूनिट की दर से 2,959 करोड़ की बिजली खरीदेगा। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का आरोप है कि कारपोरेशन प्रबंधन और एम्पावर्ड कमेटी ने पीपीपी मॉडल के प्रस्ताव में निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया है। तो इस तरीके से जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं कि जो निजीकरण के बहाने जो निजी कंपनियां हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उपभोक्ता परिषद के द्वारा, और ऊर्जा मंत्री के जो बयान पर जो बिजली कर्मी आक्रोशित हुए उनको लेकर के जो प्रदर्शन किया गया। और एक इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो ये मसौदा है तो दोबारा एनर्जी टास्क फोर्स में भेजा जाएगा, और भेजे जाने का कारण भी मैंने आपको बताया था कि एक बार फिर से जो भी कुछ परिवर्तन है वो करेंगे, क्योंकि होस्ट कानूनी पेच फंस रहा है, जिसको लेकर के फिर से ये आपका जो मसौदा है वो एनर्जी टास्क फोर्स भेजा जा रहा है। और एनर्जी टास्क फोर्स में भेजने के बाद ये मसौदा वहाँ से फिर आपका जो आपका कैबिनेट में भेजा जाएगा, वहाँ से ये प्रस्ताव पारित होने के बाद आपका नियामक आयोग में आएगा। फिर नियामक आयोग इसको हरी झंडी दिखाएगा, तब जा कर के ये आपका जो बीपीपीपी मॉडल है, जो आपका निजीकरण है, वो हो पाएगा। तो इसको लेकर के आपने देखा ऊर्जा मंत्री का भी बयान आया हुआ है। तो इस तरीके से जो सरकार है वो भी चाहती है कि जो दो निगम हैं इनका निजीकरण किया जाए। ऊर्जा मंत्री के बयान से आपने देखा ही होगा, और इससे पहले भी ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा गया था जो परिषद है उसके द्वारा कि जो निजीकरण है उसको रोकने के लिए, लेकिन ऊर्जा मंत्री खुद अपने इस बयान से पता चल रहा है कि वो लोग खुद चाहते हैं कि जो बिजली है, जो निगम है, इन दोनों निगमों का निजीकरण हो। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है, और जो समितियां हैं, जो संघर्ष समिति हैं, तो इन सब का आगे का क्या रणनीति होती है इसको लेकर देखना होगा। अब देखते हैं कि कब तक आपका ये जो मसौदा है उसमें परिवर्तन होगा एनर्जी टास्क फोर्स के द्वारा, और कब तक फिर ये कैबिनेट में भेजा जाएगा। तो इन सब के बीच में अब टाइम लगने वाला है, और टाइम के साथ साथ जो अभ्यर्थी तैयारी करने वाले हैं उनका भी टाइम ख़राब हो रहा है। अब वो अभ्यर्थी ज़रूर किसी दूसरी जो भी वैकेंसी आ रही हैं, अगर आपके ITI और डिप्लोमा लेवल की कोई भी वैकेंसी आई हो तो आप दूसरी जगह अप्लाई ज़रूर करिए, क्योंकि अभी इसमें टाइम लगने वाला है नई वैकेंसी में, UPPCL में। और नए तरीके से जो भी अगर आगे चल कर के ये दो कंपनियाँ 5 कंपनियाँ बनती हैं तो फिर अलग तरीके से वैकेंसी ली जाएगी, और कैसे ली जाएगी अभी कुछ असमंजस की स्थिति अभी कुछ पता नहीं है किसी को भी। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर लीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट होती है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।